हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में क्रिस्पी मसालेदार स्वीट कॉर्न की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही मज़ेदार नहीं लगते, बल्कि हर मौसम में इनका लुत्फ उठाया जा सकता है। ये पार्टी स्टार्टर रेसिपी बहुत ही हेल्दी और आसान रेसिपी है जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 3 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं और साथ में इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिए हैं। 2 ग्रीन चिलीज कट कर ली हैं। साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है और आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया है। तो अगर आप ग्रीन चिलीज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो रेड चिली पाउडर कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न को बॉईल करेंगे। इसके लिए एक भगोने में मैंने पानी पहले से चढ़ा दिया है। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और अब इसमें हम हमारा स्वीट कॉर्न डालेंगे। तो बॉईल आने के बाद में ही स्वीट कॉर्न ऐड करिएगा इसमें। और इसको हमको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। जैसे ही एक फर्स्ट बॉईल आएगा इसको हमको निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो इसकी स्वीटनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, जैसे ही ये बॉईल आना स्टार्ट हुआ है ये पूरे ऊपर तैर के आ चुके हैं। इसका मतलब ये इंडिकेशन होता है कि ये स्वीट कॉर्न बॉईल हो चुके हैं। तो इसको ओवर बॉईल बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे स्वीट कॉर्न बॉईल हो चुके हैं। मैंने गैस को बंद कर देना है और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी। इसका जो पानी है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे स्वीट कॉर्न छान लिए हैं और इसमें से पानी बाहर निकाल दिया है। अब इसमें हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो अभी स्वीट कॉर्न मेरे गर्म ही हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट भी ऐड किया। तो सॉल्ट देख के ऐड करना है हमको, क्योंकि हमको स्वीट कॉर्न को बॉईल करते समय भी हमने पानी में सॉल्ट ऐड किया था। तो अभी मैंने आधा टीस्पून ही डाला है और अब इसको मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैंने डाला और फिर इसको मिक्स किया। तो ये देखिए, अगर आपको थोड़ा भी अगर इसमें लगे कि आप ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें पानी के छींटे दे सकते हैं और उसके बाद फिर कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैंने इसमें पानी के थोड़े से छींटे दिए और फिर इसमें कॉर्नफ्लावर डाला और फिर इसको मिक्स किया। तो ये देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब इसमें हम पानी के छींटे डाल देते हैं तो कॉर्नफ्लावर जो होता है वो स्वीट कॉर्न के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग बहुत परफेक्ट हो जाती है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, पर मुझे अभी थोड़ा सा ड्राई और लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़े से छींटे और डाले और फिर इसको मिक्स कर दिया। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्वीट कॉर्न तैयार हो चुका है, जो इसमें कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है। और मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो इसको हम चेक करेंगे। और एक स्वीट कॉर्न मैंने इसमें डाला तो ये देखिए फटाक से ऊपर आ गया है, मतलब ऑयल बिल्कुल बढ़िया गर्म है। और इसमें अब हम हमारी ये कॉर्नफ्लावर कोटेड स्वीट कॉर्न्स डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमको इसको तलना है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है और इसको पूरा अच्छे क्रिस्पी होने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, जब तक कि इसमें से मॉइस्चर ना निकल जाए। तो ये देखिए, ये हमारे करीब 5 मिनट में या 4.5 मिनट में ये बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैंने एक पेपर टॉवल में निकाल लिया। ये देखिए, इस तरीके का कलर आना चाहिए इसका तलने के बाद में। और ऑयल को हमें अच्छे तरीके से छटा लेना है। तो ये एक बैच मेरा तल चुका है। अब इसमें मैंने सेकंड बैच डाला इसी ऑयल में। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे मत तलिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाएगा और काफ़ी टाइम लगता है इसको डीप फ्राई होने में। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। और ये सेकंड बैच भी इसी तरीके से अलटते पलटते हुए मैंने तल लेना है। ये देखिए, सेकंड बैच भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। स्वीट कॉर्न्स वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं और स्वीट कॉर्न की कई रेसिपीज़ तैयार की जा सकती हैं। तो ये हमारे क्रिस्पी क्रंची स्वीट कॉर्न बनके तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। देखिए, इसकी आवाज़ बहुत ही बढ़िया क्रंची बने हैं। इनको मैंने एक बोल में निकाल लिया और
एक्चुअली इसको हमने अच्छे तरीके से डीप फ्राई किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस तरीके का कलर आना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे परफेक्ट क्रंची बनकर तैयार होंगे। और अब इसमें हम कुछ बढ़िया से मसाले मिलाएंगे जिससे कि बहुत अच्छा परफेक्ट टेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर मिलाया है, फिर 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज चॉप की हुई मिक्स करें इसमें। और मैं सॉल्ट अब ऊपर से अलग से बिल्कुल नहीं मिला रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है और हमने पहले भी सॉल्ट इसमें मिला दिया था। और अब इसको अच्छे तरीके से सारे मसालों को इसमें मिक्स करेंगे। और आप चाहे तो कोई और मसाला, ब्लैक पेपर वगैरह जो भी आप मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। और उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ा, अगर नींबू नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अपने स्वाद के अनुसार जो मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और विंटर के सीज़न में आप इसमें चाहे तो स्प्रिंग अनियन भी कट करके डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं थी, नहीं तो धनिया भी आप कटी हुई हरी धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची मसालेदार और चटपटे स्वीट कॉर्न बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइए और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।